श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको गीता ज्ञान के माध्यम से ऐसे 9 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह सारी बातें हमारे व्यवहार नियमों के अंतर्गत आता है, हमारे शास्त्रों में निहित है। 9 ऐसी क्या बातें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही करें, जब अति ज़रूरी हो तब वो बातें कहें, वरना ऐसे फालतू में आप किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। शेयर करने का मतलब है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए वो बातें आप किसी के साथ कही है और कुछ सालों बाद आप उस बात को भूल जाते हैं जिससे आपने वो बातें को शेयर की। सपने वाले को कहावत याद रहती है, उससे वह अलग तरीके से यूज करके आपको हर्ट करता है, तो वो आपके लिए शुभ भी नहीं होगा। इसलिए यह बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। चलिए एक एक कर जानते हैं कि वो कौन महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहले आती है आपका वित्तीय लेखा जोखा, यानी कि आपका जो धन है, चाहे आपने बैंक बैलेंस करके रखा है, चाहे आपके पर मंथ की सैलरी हो, या फिर आपके घर में कितना धन है, कहाँ से क्या आता है, ये सब चीज़ें आपको किसी से नहीं बताना चाहिए। बहुत लोग वाहवाही में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए ये सभी चीज़ें जो हैं वह कह देते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमारे लिए ठीक नहीं होता है। कहा गया है कि लक्ष्मी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, छुपाकर रखना चाहिए, चाहे वह अपनी घर की लक्ष्मी हो, चाहे धन की लक्ष्मी हो। दूसरे नंबर पर मित्र आता है अपनी आयु। किसी से फालतू डिस्कस नहीं करना चाहिए कि मैं इतने उम्र का हो गया हूँ। ये सब चीज़ें फालतू किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न होता है, आपने कह दिया यार मैं इतने साल का हूँ, मैं उतना दिखता नहीं हूँ, ऐसे वैसे मान लीजिए नज़र ही लग गई, या आप फिर कोई इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, जहाँ पर आपका उम्र सेट नहीं होता है और सबको पता है, तो ये बातें आपको समस्या खड़ी कर सकती है। और यह मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तीसरी बात है अपने घर की, अपने कुटुंब परिवार की कोई भी कमियां हैं। जैसे परिवार हमारा बड़ा होता है, वहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उनमें बहुत सारी कमियां भी होती है। बहुत सारे लोग भी होते हैं जो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर किसी में कोई कमियां हैं तो देख कर रखिए, कोशिश कीजिए कि वो बुराइयां आपके परिवार में न हो। यदि है तो उसे हटाने का प्रयास कीजिए, प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। यानी घर के मेंबर के बारे में किसी तरह की बातें फैलाना नहीं चाहिए। और आपका जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, जिसे आप रोज़ जाप करते हैं, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली बात ही दोस्तों, आप कहीं गए हैं और आपका अपमान हो जाता है, तो वह अपमान आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप भावुक होकर सामने वाले व्यक्तियों से आप कहते हैं और फिर वह उस समय तो सुन लेता है। मान लीजिए 4-6 महीने बाद आप कहीं गए तो सामने वाला आपसे आकर कह देगा कि उस दिन तो बेइज्जती हो गई थी, तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपको दुख होगा। इसलिए सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा किसी के पास कहनी सुननी नहीं चाहिए। अगली बात, अपनी दवाइयाँ
रोगों के लिए जो अपने लिए पर्सनल यूज करते हैं उसे प्रचार नहीं करना चाहिए, उससे उस दवाई का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन उसके पीछे भी मान्यता यह है कि उन दवाइयों की किसी के सामने कहना सुनना नहीं चाहिए। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समाज में बैठे हैं और कहें कि हमें ये रोग हैं, हमें ये दवा चल रही है, तो मित्रों उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसका परिणाम भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अगली बातें हैं दोस्तों, दान तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दान बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी कि किसी को दान करके किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। एक कहावत है कि दान ऐसा करना चाहिए कि दाहिनी हाथ से दें और बाएं हाथ को पता न चले। इसलिए कहावत बनी है कि हमें चुपचाप दान करना चाहिए। दान अगर आप किसी को बता कर देते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह एक होता है दान और एक होता है गुप्त दान। गुप्त दान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो गुप्त दान का मतलब होता है आप छुपा कर दान दें। छुपा कर देने का मतलब होता है जो आप मनुष्यों से जो छुपाए ही, मगर आप जिसको दान कर रहे हैं उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह दान आपने किया है। जिस जातक को आप दान कर रहे हैं उसी व्यक्ति को भी पता नहीं लगना चाहिए, तभी वह गुप्त दान माना जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पैरों से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है। यही नहीं, मरणोपरांत भी पाप लगता है। कभी भी अग्नि का स्पर्श आपको पैर से नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है बालक, जो छोटा बालक होता है 5 साल तक, उसे भगवान स्वरूप माना जाता है, यानी कि कभी भी बालक को पैर से स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो कुंवारी कन्याएं होती हैं 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की आयु तक, कि उन कन्याओं को भी पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं लोग कन्याओं से अपना चरण स्पर्श करवाते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है, वह बहुत ही गलत है। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्या को देवी स्वरूप मानते हैं। जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनका भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। इस बात का हमेशा आपको स्मरण में रखना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सभी बातों के स्मरण में आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।